इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में मैंने आज तक किसी लीडर में ऐसा स्वैग, ऐसी स्टाइल और ऐसा करिश्मा नहीं देखा। पवन कल्याण ने इंडियन पॉलिटिक्स को एक ब्लॉकबस्टर मूवी बना दिया। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और वो है पावर स्टार पवन कल्याण। पवन कल्याण ने 2024 में इलेक्शन जीत के एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो सिर्फ एक ही इंसान तोड़ सकता है और वो उन्हीं के पड़ोस वाली स्टेट से है जिसका नाम मैं इस वीडियो के लास्ट में रिवील करूंगा। अब पवन कल्याण तो बहुत सालों से पॉलिटिक्स में है, लेकिन 2024 में एकदम से ऐसा क्या हुआ कि सब पवन का ही नाम ले रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक रात में बदली है और अगर आप पवन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको बिना ऑडियो के भी ये फेमस डायलॉग जरूर सुनाई देगा। अगर सुनाई दिया है तो अभी कमेंट कर दो। अब बात करते हैं उस रात की जिसने आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स की डायरेक्शन को ही बदल दिया। देखो 9 सितंबर 2023 को तेलुगु देशम पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और आंध्र प्रदेश के एक्स सीएम चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब क्योंकि टीडीपी के लीडर अरेस्ट हुए थे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगले दिन स्टेट बंद का ऐलान कर दिया, जिससे स्टेट का माहौल गर्मा गया और पुलिस ने स्टेट में सेक्शन 144 इंपोज कर दी ताकि कोई भी ग्रुप में बाहर ना निकले। अब इन सब के बीच पवन कल्याण को अपनी पार्टी के जनवाणी प्रोग्राम के लिए पार्टी मीटिंग में जाना था जिसमें वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और ये हफ्तों पहले डिसाइड हो गया था। अब ये पार्टी मीटिंग मंगलागिरी में थी जो कि विजयवाड़ा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, जहां चंद्रबाबू को रखा गया था। अब वहां की सरकार को लगा कि पवन कल्याण चंद्रबाबू से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने पुलिस को भेजकर पवन कल्याण का रास्ता रोक दिया। बस इस बात पे उस दिन बहुत बड़ा बवाल हो गया। उसके बाद 14 सितंबर को पवन कल्याण चंद्रबाबू से मिलने के लिए जेल गए और वहां से बाहर निकलकर उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी जनसेना पार्टी अब टीडीपी के साथ मिलकर 2024 के चुनाव लड़ेगी। और हुआ भी ऐसा ही। जनसेना ने 2024 के इलेक्शंस में दमदार कैंपेनिंग करके चुनाव लड़ा और अपनी सारी सीटें जीती। लेकिन क्या ये पवन कल्याण का पहला चुनाव है? चंद्रबाबू नायडू कौन है और ये टीडीपी और जनसेना कैसे बनी? अब इन मुद्दों को अच्छे से समझने के लिए आपको चंद्रबाबू नायडू के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। देखो चंद्रबाबू ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी जब वो 1978 में चंद्रगिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले एमएलए और बाद में मिनिस्टर बने। अब आया 1981 जब चंद्रबाबू ने उस वक्त के तेलुगु सिनेमा के एक बहुत बड़े स्टार एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एनटीआर की बेटी से शादी करी। इस वक्त तक आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का एक छत्र राज था। अब 1983 में चुनाव होने थे और एनटीआर कांग्रेस के काम से बिल्कुल खुश नहीं थे तो उन्होंने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी बनाई और 1983 के अगले ही चुनाव में अपने कैंडिडेट्स उतारे। अब एक नई पार्टी होने के बाद भी टीडीपी ने 294 में से 201 सीट जीतकर कांग्रेस को उन्हीं के गढ़ में हरा दिया। अच्छा, मजे की बात तो यह है कि चंद्रबाबू ने ये चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ा और वो टीडीपी की ही एक कैंडिडेट से हार गए। उसके बाद एनटीआर के कहने पे चंद्रबाबू ने टीडीपी ज्वाइन कर ली। अब ये सब मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये पता चल सके कि चंद्रबाबू सालों से फिल्म एक्टर्स के परिवार से जुड़े हुए हैं और वहां के लोग फिल्म एक्टर्स को अपने भगवान की तरह पूछते हैं। टीडीपी ज्वाइन करने के बाद चंद्रबाबू 3 बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने। पहला 95 से 99, दूसरा 99 से 2004 और तीसरा 2014 से 2019। अब एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था और दूसरी तरफ उसी स्टेट में एक पावर स्टार बन रहा था। चिरंजीवी और नागेंद्र बाबू के छोटे भाई पवन कल्याण ने 1996 में अपना पहला फिल्मी डेब्यू किया और 2001 में उनकी फिल्म खुशी ब्लॉकबस्टर हिट हुई जिसने उन्हें स्टार बना दिया। उसके बाद एक के बाद एक बड़ी फिल्में देकर पवन कल्याण ने लोगों के दिल में जगह बना ली। अब 2008 आते आते पवन कल्याण के भाई चिरंजीवी को लगा कि आंध्र के लोगों ने उनके परिवार को इतना प्यार दिया है तो अब उनको भी लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने प्रजाराजम पार्टी बनाई जिसका मतलब था जनता का शासन और उन्होंने पवन कल्याण को प्रजाराजम पार्टी के यूथ विंग युवा राजम का प्रेसिडेंट बनाया। अब पवन कल्याण ने खुशी खुशी इस पद को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन प्रजाराजम पार्टी में रहते हुए पवन ने ना ही तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद लिया और ना ही कभी चुनाव लड़े, बस अपनी पार्टी के लिए मजबूती से कैंपेनिंग की। अब 2009 में इलेक्शंस हुए और प्रजाराजम पार्टी ने अपने 288 कैंडिडेट उतारे पर उनमें से सिर्फ 18 ही जीते। उसके बाद 2011 में चिरंजीवी ने अपनी प्रजाराजम पार्टी को कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया, लेकिन पवन कल्याण की थिंकिंग कांग्रेस से बिल्कुल अलग थी और वो उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। पर बड़े भाई के फैसले का सम्मान भी करना था तो उन्होंने पार्टी छोड़ के कुछ सालों के लिए राजनीति से दूरी बना ली। अब आया 2014 जब पवन कल्याण ने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसका नाम रखा जनसेना। उसी वक्त भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे थे और पवन कल्याण उनसे मिले और उन्होंने टीडीपी और बीजेपी के अलायंस को सपोर्ट करते हुए ये नारा दिया, कांग्रेस हटाओ, देश, कांग्रेस, देश, जय जय हिंद। 2014 के चुनाव में जनसेना पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा पर पवन कल्याण का इंपैक्ट देखते हुए उन्होंने 2016 में अनाउंस किया कि जनसेना पार्टी 2019 के इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट उतारेगी और जनसेना ने 2019 में अपने 137 कैंडिडेट उतारे, लेकिन इस बार टीडीपी कांग्रेस के साथ अलायंस में थी और 137 कैंडिडेट में से जनसेना का सिर्फ एक ही कैंडिडेट जीता। खुद पवन कल्याण अपनी सीट नहीं जीत पाए। इस इलेक्शंस में पवन कल्याण जीत तो नहीं पाए लेकिन उनको पॉलिटिक्स की बहुत सी चीजें समझ में आ गई। 2019 में चुनाव हारने के बाद पवन कल्याण फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ गए और आंध्र के लोगों के सपोर्ट में उन्होंने कई मुद्दे उठाए। अब धीरे
धीरे धीरे लोगों में एज अ पॉलिटिशियन उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। और फिर 2019 के चुनाव से सीख लेकर पवन कल्याण ने मार्च 2024 में एमएलए के चुनाव में सिर्फ अपने 21 कैंडिडेट उतारे और टीडीपी के साथ अलायंस में आ गए। इस बार पवन कल्याण ने वहां के लोकल्स की प्रॉब्लम को समझा और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पीतमपुरा में एक घर ले लिया ताकि वो वहीं रहकर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। उनके इन एफर्ट्स की वजह से जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया और पवन कल्याण की पार्टी जन सेना ने अपनी सारी सीटें जीती। इसके कुछ दिनों बाद ही लोकसभा के इलेक्शंस आ गए और उसमें पवन ने टीडीपी को बीजेपी के साथ मिलाकर अलायंस बना दी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि टोटल 25 में से टीडीपी ने 16, बीजेपी ने 3 और जन सेना ने 2 सीटें जीती। इस जीत के बाद पवन की पार्टी जन सेना 2024 के इलेक्शंस में 100% स्ट्राइक रेट वाली पार्टी बन गई। पवन कल्याण ने ये रिकॉर्ड तो बना दिया, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि उनका रिकॉर्ड सिर्फ एक ही इंसान तोड़ सकता है और वो है ये।